आज हमारा मन वचन सुनने के लिए लगता है। वचन सुनने के लिए आपके अंदर वो भूख और प्यास है या नहीं, आज अपने आप से सवाल पूछिए। उस यीशु मसीह के चरणों में बैठने के लिए आपके अंदर वो तमन्ना है या नहीं है, वो अपने आप से पूछिए। क्योंकि मरियम ने वो जैसा यीशु आया, यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनने लगी। वहां पर भी मन लगाते हो, वहां पर आप एक्टिव होकर चले जाते हो। तो यदि आपका मन प्रभु के वचन में लगा है तो आप वचन के लिए भाग दौड़ करो। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। एक का नाम है मार्था और दूसरी बहन का नाम है मरियम। अब एक गांव में यीशु मसीह और उसके चेले और कई सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है और यीशु उस गांव में प्रवेश कर दिए। ये बात किसको पता चल गई? मार्था को पता चली। तो मार्था ने क्या किया पता है क्या? यीशु के पास दौड़ती हुई भागती हुई फटाफट खाई गड़बड़ करके यीशु के पास गई। अब यीशु के पास जाने के उद्देश्य क्या था? कि यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाए। कहाँ पर बुलाए? ऑफिस में? घर पर। हालेलुया। मतलब सबका ध्यान है। तो यीशु मसीह को उन्होंने घर पर अपने बुलाया। वचन में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यानी कि मरियम जो है ऑलरेडी घर पर थी और मार्था ने यीशु मसीह को घर पर बुलाया है प्रिय। और यह संदेश जो है, इस वचन को जो है आज हमको समझना जरूरी है। इन दो बहनों के जरिए प्रभु आज आपसे क्या बातें कर रहा है। आप मरियम के समान हो या मार्था के समान हो, इसका चुनाव, इसका समझ आपको इस वचन के आधार पर आपको मिलेगा। मार्था ने एक काम बहुत सुंदर किया कि यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया है। कितने लोगों ने अपने जीवन में यीशु को बुलाया? सचमुच बुलाया? वो बहुत अच्छा काम किया। बाजू वाले को बोलो, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत अच्छा काम किया। वाह, मैंने भी एक बहुत अच्छा काम किया। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी ध्यान देने वाली बात है कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अब दोनों बहनें एक घर में है और इन दोनों बहनों का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है? लाजर। क्या है? लाजर नाम का भाई है, जो इस अध्याय में, इस रेफरेंस में हमको नहीं मिलता है और कहीं पर भी नहीं मिलता है। एक जगह पे लाजरस मिलता है और वो लाजरस कहाँ पर? मरे हुए में से जी उठने के बाद जब यीशु मसीह जो मरकर 4 दिन से कब्र में गाड़ा गया था और यीशु मसीह उसके पास आते हैं, अपना वचन बोलते हैं, हे लाजरस बाहर निकल कर आ। वचन में लिखा है, जो मर गया था वह हाथ पांव बंधे हुए यीशु मसीह का वचन सुनकर कब्र से बाहर जिंदा आए। और जीवित आने के बाद में एक घर में बैठे थे, उस घर में भोजन का प्रबंध किया गया था और वहां पर मरा हुआ लाजरस जी उठने के बाद यीशु के साथ में वहां पर खाना खाने बैठ गए। हालेलुया। पर इस वचन में जब हम देखते हैं तो मार्था और मरियम उस घर में शामिल है, पर लाजरस कहीं बाहर है। हालेलुया। आज हमारे घर में आज हम लोग बुलाते हैं, पर कहीं ना कहीं आज हम लोग यीशु को समय देने के बजाय, यीशु से वार्तालाप करने के बजाय, यीशु की संगति करने के बजाय आज हम लाजर के समान बाहर है या फिर मार्था के समान किचन में। कई लोगों ने यीशु को बोला, प्रभु चला ना आमच्या घरी, प्लीज 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 प्रभु चला ना। मार्था ने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रभू चला ना। प्रभू बोलले, मला थोडा दुसऱ्या गावात जायचंय, दुसऱ्याच्या घरी जायचंय। नको ना, आता इथपर्यंत आलात, इधर तलक आए हो, प्लीज मेरे घर पर चले। अब यीशु बोला कि चलो, अब इतना रिक्वेस्ट कर रही है बहन, चलो चलते हैं। जैसे ही यीशु घर के अंदर, मार्था चली गई किचन के अंदर। हालेलुया।
और यही हमारे जीवन में भी होता है। हम यीशु को अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने परिवार में बुलाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज हम यीशु को बुलाकर एक साइड में बिठा दिए और किचन में या अपने संसार के जीवन में व्यस्त हो गए। क्या आप लोग में से कोई है? हालेलुया। परंतु प्रभु आपको, जो आपके जीवन में जो व्यस्तता को देखकर आज इस संदेश को आपके तलक पहुंचाया है। हो सकता है कि पूरे बाइबल में से दूसरे वचन भी मैं ले सकता था, प्रभु मुझे दूसरे वचन में भी अगुवाई कर सकता था, परंतु यही वचन को परमेश्वर ने आज दिया है। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आज आपसे कुछ तो बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ तो वार्तालाप करना चाहता है, परमेश्वर इस संदेश के जरिए परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहता है। इन दो बहनों में से आप मार्था के समान हो या मरियम के समान हो, या अपने जीवन में झांक कर देखना है। मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी, उसके वचन को सुन रही थी। यीशु बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था और वो सुनते जा रही थी, परंतु मार्था ने अपने आप को किचन में व्यस्त कर रखा था। प्रियो, आज यदि हम यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं देते, उसकी संगति नहीं करते, तो आप जान लीजिए कि आप मार्था के समान कहीं ना कहीं संसार की चीजों में व्यस्त हो। प्रियो, कितने लोग सहमत है? कहते हैं मराठी का हिंदी, मराठी बोल लो, मैं हिंदी सॉरी। हालेलुया। समझ में आ रहा है सिस्टर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या इंग्लिश में बोलूं? हालेलुया। अब समझने वाली बात क्या है मालूम है क्या? कि आज हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ में कैसा है? आज हमने अपने प्रभु के साथ में रिलेशनशिप कैसे बनाया है? आज अगर हमने यीशु मसीह को सिर्फ आमंत्रित किया है, सिर्फ न्योता देकर बुलाया है और अपने जीवन को व्यस्त किया है, तो यीशु के वचन को कौन सुन रहा है? हालेलुया। मरियम ने क्या किया? मन में क्या, जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह बैठे, तो वो उसने एक उत्तम काम क्या किया? मन में क्या? यीशु के चरणों में बैठ गई। यीशु के चरणों में क्यों बैठी? पैर दबाने? हालेलुया। किस लिए बैठी है? वचन सुनने के लिए। किसके लिए? आज हमारा मन वचन सुनने के लिए लगता है क्या? आज हर पल, हर क्षण, मैं सिर्फ संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, संडे सभा की बातें नहीं कर रहा हूँ, हाउस चर्च की बातें नहीं कर रहा हूँ, पर उस वचन को आप एवरी डे, हर एक पल में, हर रोज वचन सुनने के लिए आपके अंदर वो भूख और प्यास है या नहीं? आज अपने आप से सवाल पूछिए। उस यीशु मसीह के चरणों में बैठने के लिए आपके अंदर वो तमन्ना है या नहीं है? वो अपने आप से पूछिए। क्योंकि मरियम ने, वो जैसा यीशु आया, यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनने लगी। प्रियो, आज हमारा ध्यान कहां पर है? अपने ध्यान की ओर केंद्रित कीजिए। आपका मन किस चीज में लगा हुआ है, उस मन की खोज कीजिए कि मेरा मन कौन सी चीज में व्यस्त है, कौन सी बातों में बिजी है। क्योंकि जॉयस मेरी इस प्रकार से कहते हैं कि जहां पर मनुष्य का मन जाता है, वहां पर मनुष्य चला जाता है। अगर आपका मन आपके संसारिक कामों में व्यस्त है, तो आपका मन आपको वहां पर लेकर जाएगा। आपका मन काम में है, तो आपका शरीर भी काम में चला जाएगा। आपका मन मोबाइल में है, तो आपको पूरा एक्टिव मोबाइल में किया जाएगा। आपका मन किचन में है, तो आपका पूरा बॉडी किचन की तरफ दौड़ेगा। अगर आपका मन पैसों की तरफ है, तो आपका पूरा बॉडी पूरा एक्टिव पैसे की तरफ भागने के लिए जाएगा। आप जहां पर भी मन लगाते हो, वहां पर आप एक्टिव होकर चले जाते हो। तो यदि आपका मन प्रभु के वचन में लगा है, तो आप वचन के लिए भाग दौड़ करोगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपका मन प्रभु के चरणों में बैठना है, आपका मन प्रभु के चरणों में बैठकर उससे प्रार्थना करना है, प्रभु से कुछ पाने की आशा है, प्रभु की संगति करने की चाहत है, आत्मा की उपस्थिति में बैठने की इच्छा है, परमेश्वर की आराधना करने की तमन्ना है, तो परमेश्वर आपको वहीं पर खींचेगा। आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होकर परमेश्वर के मार्ग पर चलेगी। परंतु आपका मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगा है, तो आपका मन कहां लगा है?
हालेलुया. समजलं इथपर्यंत? कळतंय? क्यों वचन सुनना जरूरी है? क्या होता है वचन से? कोई बताएगा क्या होता है वचन? क्या है? हम बोल. वचन म्हणजे प्रभूने आपल्यासोबत जे वादा करतो ना तो. वेरी गुड. बहन ने कहा कि वचन परमेश्वर ने कहा वह प्रतिज्ञा या वादा है. वेरी गुड. और रिकोंडा, कम ऑन. हालेलुया. ओके, मैं आपको बताना चाहता. हाँ सिस्टर बोला. वचन ऐकल्याने सगळे जे मनामध्ये इच्छा आहे ती पूर्ण होती वाव. आणि शांती राहते एकदम. वेरी गुड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. माझी बहीण आहे. वचन के जरिए उसको आने दो अंदर. ये आतमध्ये ये. हाँ चले गए वो. रहने दो. चलो चलो फटाफट वचन फटाफट आ जाओ. अब क्या है पता है, सिस्टर ने अच्छा कहा कि वचन सुनने से, वचन के जरिए हमारे मन में शांति आती है और प्रभु हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है. ये सत्य बात है. जो अनुभव करते हैं वो आप बोलते हैं. अनुभव नहीं करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे. हालेलुया. अनुभव जो करोगे वचन के द्वारा तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वचन क्या क्या करता है. सभी का ध्यान है मेरे पास. सबसे पहले रोमियो 10:17 को अगर पढ़ते हो तो उसमें लिखा है वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है. क्या है पता है, जब कभी भी आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनने की चाहत नहीं रखते और उसके वचन को नहीं सुनते, आपके अंदर के विश्वास में वार होता है. आपके विश्वास में एक ऐसा तीर चलाया जाता है जो तीर लगने के बाद में उस विश्वास में ऐसी हलचल मच जाती है कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको कठिनाई महसूस होती है. हम प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए, उसके वचनों पर विश्वास करने के लिए हम थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी शंका है हमारे बीच में, हमारे जीवन में शैतान ऐसा तीर छोड़ देता है. जब हम वचन सुनना कम करते हैं, शैतान किसी भी व्यक्ति को अलाना फलाना जगह से भेजेगा और आपके मन के अंदर के विश्वास को डगमगाएगा. फिर आपके मुख से निकलेगा काय करतो परमेश्वर. बरोबर आहे. काय फायदा तिथे जाऊन, किती रविवार जायचे अजून, कब तक जाने का, कब तक सुनने का, कब तक करने का, इतना प्रार्थना करते सुनता क्यों होता है पता है. ये सब एक्टिविटीज आपके मन में होने वाला शैतान, वो दुष्ट की आत्मा है, आपको देखती रहती है कि आप वचन सुनने से कब दूर हटते हैं, प्रभु की उपस्थिति से बैठने से कब हटते हैं, कब आपका प्रार्थना लाइफ कम होता है. वैसे तीर चला देता है ताकि आपका विश्वास कमजोर हो जाए. और जब आपका विश्वास कमजोर हो जाता है तब आपका मन प्रभु की तरफ नहीं, संसार की तरफ लग जाता है. हालेलुया. अब यहाँ पर दोनों बहनों में से एक सुंदर बात जो मरियम ने की है ना, वो आपको करना है. बाजू वाले को बोलो, मार्था के समान नहीं परंतु मरियम के समान बनो. मार्था के समान नहीं परंतु मरियम के समान बनो. हालेलुया. वचन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है. वचन जीवित है, वो काम करता है. जब वो आपके माइंड में, आपके कान के जरिए आपके मन में प्रवेश करता है, आपके हृदय में प्रवेश करता है, आपके जीवन में जब एंटर करता है, आपके जीवन में मृत्यु भरी बातों को नाश करके जीवन की बातों को उत्पन्न करता है. आपके भीतर से एक ऐसा नया जीवन उत्पन्न करता है कि आपका मन बुराई करने के लिए पहले दौड़ता था, बुराई में मन लगा रहता था, परंतु जब वचन जाता है, वचन एक्टिव होता है, वो बुराई में से हटकर भलाई करने के लिए दौड़ता है और बुरे मार्ग से हटाकर आपको भले मार्ग पर लेकर आता है. जब वचन आपके जीवन में उतरता है, और वचन जो है वो आपको अंधकार की बातों में से उज्यालों की ओर लेकर आता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन ज्योति है. प्रियो, उस ज्योति में चलने के लिए ज्योति का वचन हमारे जीवन में रहना जरूरी है. अगर जीवन का वचन, जो जीवन की रोटी या फिर वो जो
ज्योति का जो वचन है हमारे भीतर जब नहीं रहता है, हम उस वचन को नहीं सुनते, हमारा मन, हमारी पूरी बॉडी अंधकार के काम करने के लिए दौड़ती है प्रिय। आदम ने जब पहला पाप किया प्रियो, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस वक्त में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। और ये वचन इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तू कहाँ है? तो वो कहता है कि मैं तेरा वचन सुनकर डर गया हूं, घबरा गया हूं, कांप उठा हूं तेरा वचन सुन के, इसके लिए मैंने अपने आप को छुपा लिया। जब वचन नहीं सुनते हैं और तब हमारे जीवन में पाप आता है, और पाप क्या करता है? परमेश्वर से अपने आप को दूर बनाए रखता है। वचन नहीं सुनोगे आप पाप में फंसोगे, वचन नहीं आप अपनाओगे, वचन को ग्रहण नहीं करोगे, आप पाप के शिकार हो जाओगे। आपको संसार की अभिलाषाएं इतनी मीठी लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी कि आपको परमेश्वर के वचन की याद भी नहीं आएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो जोरदार हालेलुया। हालेलुया। पहले हालेलुया। वचन को सुनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वचन आपके जीवन में एक ज्योति लेकर आता है। कई बार क्या होता है, बहने या भाई या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मार्था के समान घबराहट के जीवन बिताते बोलने नहीं जम रहा मुझे। हालेलुया। मार्था ना मार्था किचन के अंदर व्यस्त हो गई, यीशु को एक साइड में कर दिए, अपना अपन व्यस्त हो गई। और मार्था के विषय में लिखा है बाइबल कहती है कि वो घबराने लगी। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मार्था तो बहुत बातों के लिए घबराती है और बहुत बातों के लिए चिंता करती है। आज मन हमारा चिंतित रहता है, घबराहट से रहता है। क्यों होता है पता है? वचन से दूर रहने के कारण, प्रभु के चरणों में बैठने का इनकार करने के कारण, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए अप्रसन्न, उधर मन नहीं लगने के कारण आज हमारे जीवन में चिंता है और घबराहट है। आज अगर हम प्रभु के चरणों में बैठते तो प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं कर। प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु आपको वादा देता है, प्रभु आपको प्रतिज्ञाएं देता है, प्रभु आपके साथ में चलने की चाहत देता है। प्रभु आपसे जितना प्रेम करता है उस प्रेम को उमड़ कर देता है वो अपने वचन के जरिए। क्योंकि वचन हमारे जीवन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन ना होने के कारण आज हमारे जीवन में इतने प्रकार की चिंता है, क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, कैसे नहीं, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, तरसों क्या, पूरा साल भर का हिस्ट्री हमारे दिमाग में रह जाता है, चिंता है। पर जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, उस वक्त में आपको प्रभु एहसास दिलाता है, आज और कल और युगानुयुग मैं तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बताता है मत डर। किस बात का डर लग रहा है, किस बात का घबरा रहा है? उन सब से बढ़कर मैं बड़ा। हालेलुया। उन सब के ऊपर जो दुष्ट है, जो मृत्यु की सामर्थ्य है, उनके ऊपर मैंने विजयता को प्राप्त किया। हालेलुया। येतोय का मी बरोबर? तिकडे चाललंय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हा ते मस्करी केली मी त्याच्याशी, थोडं तुम्ही लय सिरियस झाला। नाही सिरियस नाही, ते तुमच्याकडे ध्यान देतो ना, तिकडे ध्यान देते काय? हालेलुया। कितना टाइम है ब्रदर? अच्छा टाइम है अजून 9:30 वाजले की मला सांगा, बंद करतो, ठीक है? 15 मिनट है मतलब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर आपके जीवन में घबराहट समाया हुआ है, आप किसी बात में चिंतित व्यतीत जीवन कर रहे हो, तो आपको जरूरी है परमेश्वर के वचन के करीब आना। किसी को डर मृत्यु का है, किसी को डर मनुष्य का है, किसी को डर शैतान का है, किसी को डर भूत प्रेत का है, जादू टोने का है, किसी को बीमारी का है, किसी को पैसे का है।
अनेक प्रकार के डर मनुष्य में काम करते हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं मनुष्य में काम करती है। इसलिए अपने जीवन को आप इस प्रकार से जांच सकते हैं कि आप प्रभु की ओर या प्रभु के वचन में लगे हो, या फिर संसार में लगे हो, या अपने जीवन को मार्था के समान किचन में अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रखा है, या मैं प्रभु से जुड़ी हूँ। या आपको इसी प्रकार से चिन्ह मिलेगा कि आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आप बिंदास रहोगे। कुछ भी होने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, आप डरोगे नहीं, आप बिंदास रहोगे। अगर आपका जीवन बिंदास है, समझ जाना आप प्रभु के नजदीक हो। आप अपने जीवन में इस प्रकार से कहते हो, कुछ भी होने दो प्रभु मेरा साथ में, समझ जाना आप प्रभु के वचन के करीब। मेरा प्रभु मेरे साथ में रहता है, मेरा प्रभु मेरे साथ में चलता है। आपके वर्ड में, आपके शब्दों में परमेश्वर के प्रति विश्वास दिखाई दे रहा है, समझ जाना आप प्रभु के नजदीक हो। पर इसके विपरीत अगर यदि हम अलग रीति से बातचीत करते हैं और अलग रीति से टेंशन में जीवन व्यतीत करते हैं और चिंताओं में दबे हुए रहते हैं, दुख और निराशा के शिकार हो जाते हैं, अपने मन में का शांति को खोकर अशांति में जीवन बिताते हैं, दुख भरे आंसुओं को बहाते हैं, तो समझ जाना कि आपका जीवन प्रभु से उचित रीति से कनेक्ट नहीं है। समझ रहे कितने लोगों को समझ रहे? क्योंकि निराशा एक व्यक्ति के अंदर तब प्रवेश करती है जब वो चिंतित रहता है। दुख उस व्यक्ति के जीवन में तब प्रवेश करता है जब वो किसी बात की अधिक चिंता करके उसको बहुत इम्पोर्टेंट कर देता है। आपकी समस्या कुछ नहीं है प्रभु के सामने, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियां प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह और उसके चेले एक बार नाव में जा रहे थे, उस नाव में जाते वक्त झील में यानी कि समुंदर में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और क्या बोलते हैं, क्या हालत है? आंधी आई और लहरें इतनी उठी कि वो जहाज में यानी कि नाव में पानी भरा जा रहा था। और उस वक्त में चेले घबरा गए। अरे आता काय करायचं, आता काय करायचं, आता काय, अरे पत्रास इकडे येऊन ना इकडे चाललंय त्यांचं गोंधळ, घबरा गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक जगह पे सो गया आराम से, रिलैक्स, बिना चिंता के, बिना घबराहट के। क्या यीशु को मालूम नहीं है आंधी आया? मालूम है, पर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और इधर इनका गोंधळ चल रहा है, लाट आला, एवढा मोठा मासा, हालेलुया। वो लोग घबरा गए, डर गए। उनमें से फिर चेले आए, यीशु मसीह को बोला कि क्या तुझे चिंता नहीं, हम लोग नाश हो रहे, हम लोग मर रहे, अभी हमारे इधर जान जा रहा है, हम तू बिंदास सो रहा है। घबराहट उनमें ऐसा समाया कि उस घबराहट ने उनको मृत्यु दिखाई। जब कभी घबराहट आपका जीवन होता है, वो मृत्यु की ओर आपको लेकर जाता है। जब आप घबराने लगते हैं, डर लगने लगता है, तब अपने मन में आता है मैं, हालेलुया। समझ रहे हैं कितने लोगों को आता है ना इन बातों को, ये बातें विचार में आती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, हालेलुया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है मन में, क्या वहाँ पर जब आंधी और तूफान आया ना, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, बस एक काम किया, अपने मुख से एक वचन निकाला और उस आंधी और पानी को डांटा, शांत हो जा, थम जा। इतने वर्ड ने पूरी आंधी और तूफान को शांत कर दिया। यह है वचन की सामर्थ्य, यह है वचन की ताकत, यह है वचन का पावर। जब आपके लिए प्रभु का वचन जब आता है, उस वक्त में उसमें सामर्थ्य समाया रहता है। चाहे कितनी भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, परमेश्वर का वचन ही उस आंधी और तूफान के लिए काफी है। आपकी समस्या के लिए प्रभु का वचन ही काफी है। आगे वचन में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे।
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि ये मरियम ने जो भाग चुना वो सर्व उत्तम है। क्या चुना मरियम ने? वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। क्या चुना है? वचन। आज आपके पास चुनाव है, जैसे उसमें लिखा है कि मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। आज आपके हाथ में है, आपके हाथ में चुनाव है कि आप किस बात का चुनाव करते हैं, आप किस बात को, मराठीत बोलतात निवडणं, बरोबर? इंग्लिश मध्ये काय बोलतात? चॉइस, राइट। चॉइस आपके हाथ में है। क्या है? इंग्लिश कंफर्टेबल? थोडं थोडं शिकायचं इंग्लिश पण। हालेलुया। चॉइस आपके हाथ में है कि आप किस बात का चॉइस करते हैं, आप किस बात का चुनाव करते हैं, आपके हाथ में। यदि आपको संसार प्यारा लगता है तो आप संसार का भी चॉइस कर सकते हैं, पर प्रभु प्यारा लगता है तो प्रभु का भी चॉइस कर सकते हैं। पर संसार का अगर आप चॉइस करते हैं तो आपके जीवन में वो दुख और तकलीफ अधिकाई से बढ़ते जाएगी। आप अगर संसार में समा जाओगे तो आपको मार्था के समान घबराहट और चिंता में जीवन बिताना पड़ेगा। परंतु जब मरियम ने जिस बात को चुना है वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। मरियम ने जिस बात को चुना है वो वचन में लिखा है कि मरियम से उस भाग को कोई छीन नहीं सकता है। बहीण किती पण आवाज देऊ दे, ये माझ्या किचन मध्ये, ये माझ्या किचन मध्ये, तरी ती जाणार नाही किचन मध्ये। हालेलुया। यानी कि लोग आपको कितना भी संसार की ओर आकर्षित करने दो, लोग आपको कितना भी संसार में व्यस्त करने की कोशिश करने दो, आपको प्रभु से कितना भी दूर करने की कोशिश करने दो, यदि आपका मन प्रभु के चरणों में, प्रभु के वचन में लगा है तो कोई भी ताकत आपको उस उत्तम भाग से दूर नहीं कर सकती। और वो उत्तम भाग जो स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, वो उत्तम धन जो स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, वो आपसे कोई भी माई का लाल छीन नहीं सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लगा उसको। हालेलुया। आवडला? अब यहाँ पर लास्ट वाला मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या चुना है। कितने लोगों ने कहा प्रभु को? प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। आपका चुनाव प्रभु का चरण रहना चाहिए। आपके सारे व्यस्त काम जो प्रभु के चरणों में बैठने के लिए रुकाते, उससे आपको दूरी बनाए रखना। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है, उसकी उपस्थिति में बैठने से दूर लेकर जा रही है, वो हर एक बात को अपने जीवन से दूर रखकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का शुरुआत करें। क्या करें? शुरुआत। क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में बैठना, शेवटचे 2 मिनिटं राहिलेत माझे, ठीक है? 2 मिनिटात फिनिश करायचं मला। जो बातें देखो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना मतलब शैतान को चैलेंज करना। समझ में आ रहा हो? प्रभु के चरणों में बैठना मतलब कि शैतान को चैलेंज करना। और जो कोई प्रभु की उपस्थिति में बैठता है वो अपने जीवन में सिद्ध होते जाता है, परफेक्ट होते जाता है। परमेश्वर उसको एक नया आकार देना शुरू करता है। परमेश्वर उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में लेकर चलता है। परमेश्वर उसका दाहिना हाथ पकड़कर अपने साथ साथ चलाता है। और जिसकी और परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ऐसा कौन माई का लाल है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले को छू सके? क्योंकि प्रभु बोलता है, जैसे ये मेरी आंख की, ये जो काली, क्या बोलते हैं इसको? पुतली।
पुतली, हाँ, पुतली पुतली डिग्री भी बोलते हैं, रानी भी पुतली बोलते हैं। ओके, पुतली सही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो आग की पुतली को भी अगर कोई छुए तो मुझे छुआ जैसे, मतलब कि हम परमेश्वर के आग की पुतली के समान भी है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि इसको कौन छू सकता है, कोई नहीं छुएगा। कोई दुष्ट, कोई करनी धरनी, कोई भी सामर्थ आप पर काम नहीं करेगी जब प्रभु आपके साथ में चलेगा। इसके लिए हमें चुनाव क्या करना है पता है क्या? कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति से जाने से मैं रुकूंगा नहीं। ये अपने आप में एक चैलेंज लेना पड़ता है। कई लोग बोलते लांब है, लांब है, प्रभु पण बोलते लांब है, लांबच राहणार। हाँ, लय लांब आहे, मग लयच लांब राहतो। लांब आहे तरी मी येणार, प्रभु बोलतो मग ये। प्रभु कोणाला फोर्स नाही करत, कोणाला जबरदस्ती नहीं करत। परमेश्वर फ्रीडम देता है, इसके लिए वचन में लिखा है चुनाव आपका है। मरियम के समान या मार्था के समान, चुनाव किसका है? आपका है। अगर मैं अगर बुराई को चुनूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं बुराई को चुनूं तो मैं बुराई में मन लगाऊंगा और बुराई का ही फल काटूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं, यानी कि कोई भी मनुष्य अगर बुरे चीज को या संसार की चीज को या ऐसे पाप की चीज को या परमेश्वर से दूरी बनाने वाली बातों की ओर मन लगाकर उसका चुनाव करता है, उसी का वो फल काटेगा। ऐसा कभी हुआ है? आम का पेड़ लगाया और नींबू आया? कभी हुआ? खायची होती कैरी, आणलं ते पेरू, होईल? कभी होगा ऐसा? नहीं होगा। कैरी तो कैरी, करेला तो करेला ही। समझ में आ रहा है कितने लोगों? आता बोललो मी कैरी काय बोलतात, टाकलंय मी कारल्याचं बी आणि मला खायची आशा ते काय बोलतात स्ट्रॉबेरी। हाँ, होणार है का? नहीं होगा। इसलिए आप क्या चुनाव करते हो? आपका चुनाव क्या है ना, आपको समझना है प्रिय। अगर आपका चुनाव गलत है, सुनो ध्यान से, आज तक का हमारा पिछला जीवन को अगर आप ध्यान दोगे और आप पिछले जीवन को ध्यान करते हुए आज की परिस्थिति को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज बहुत से लोग बोलते कि ये मेरी परिस्थिति आज ऐसी क्यों है। तो इसके पिछले दिनों को देखो, कुछ तो बुरी बात बोई है, इसलिए बुरा क्या बोलते काट रहे। समझ में आ रहा? कितने लोग समझ रहे? थोड़ा वाकड़ा तिकड़ा जा रहा हूँ पर सीधा ही जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं देख रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो और समझो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। अगर आज आप प्रभु को चुनते हैं तो प्रभु की वो सारी भलाई की बातें आपकी। कितने लोग समझ रहे? आज अगर प्रभु का आप चुनाव करते हो और संसार को, उस बात को, सबको ठुकराते हो, जो चीज आपको नहीं भी मिलने वाली होगी ना, प्रभु वो सब चीज आपको देगा। जो आपसे दूर भाग रही है ना, जिस चीज के लिए आप भागे जा रहे हो, वो चीज के लिए आपको भागना भी नहीं पड़ेगा यदि आप परमेश्वर के चरणों के लिए भागोगे, परमेश्वर के वचन के लिए भागोगे। आपको वो सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आपसे भी पहले परमेश्वर को पता है। कितने लोग समझ रहे? कितने लोगों को पता है? ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते, आखिरी 1 मिनिट लेता हूँ, छोटे छोटे बच्चे रहते, देखो उनको बरोबर मालूम रहते, माझ्या मुलाने ना ती बॅट बघितली तर त्याला ती घ्यायची, बरोबर आहे ना? हा, त्याचं लगेच लक्ष बॅटवर आलेली। तिकडून येताना आहे ना, अरे ते आईस्क्रीम वाला आलाय काय होते का ना असं? तुमचं जास्त होतं वाटतं। हालेलुया। अब ये ऐसी बातें जो है ना, प्रभु को आपके लिए है। प्रभु भी बोलता है इसको ये चीज चाहिए, ये चीज इसको मैं दिला सकता हूँ। बच्चे के पास पैसा है या नहीं है उसको नहीं मालूम है, पर माँ बाप को मालूम है अपने पास पैसा है। बच्चा सोच रहा है ये कैसा आएगा कैसा नहीं, वो कुछ नहीं, पर उस बाप को, उस माँ को मालूम है ये लेने का मेरा ताकत है। बैठ किती 100 रुपये 1000ची काढते, 2000 5000 काढेल मी माझ्या मुलासाठी, बरोबर आहे का नाही?
क्रिसमस आलाय 2000चा ड्रेस पाहिजे हा ऐसे हालेलुया। तो परमेश्वर के पास इतना बहुत कुछ है जो आपके समझ से भी बहुत परे है। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपको क्या क्या दे सकता है। परमेश्वर के पास इतना असीमित चीज है, असीमित बातें हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। बस फर्क इतना ही है कि आपका चुनाव क्या है। क्या आप उस मार्था के समान अपने जीवन को व्यस्त रख रहे हो या मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन रहे हो। और उत्तम एक ही है जिसको वचन में लिखा है कि उत्तम केवल परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन ही यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है। और सब में एक ही बात है, वचन को थामना यानी कि यीशु को थामना। आमीन। समझ में आया सबको? प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।